तो यहाँ पर बता रहा था, राइट। तो ये जो है एक ऐसे जोन में आ जाती है, राइट। और ये एक पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, जो कि एम या फिर डब्ल्यू के बॉटम पर बनता है, राइट। एम या फिर डब्ल्यू के बॉटम पर यहाँ पर बनता है, बट वो ऑर्डर ब्लॉक ही जैसे उसको लेते हैं, राइट। पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक इस वजह से होता है क्योंकि मार्केट को मेजर खींच के ऊपर या फिर नीचे ले जाता है। मैं और कहीं आएगा स्टोरी रीड करने, जैसे कि यहाँ से वो देखो मार्केट ने पूरा मेजरली ऊपर तक हो गई है। वैसे तो ये मार्केट हमारे लिए आइडल थी ट्रेड करने के लिए, सिर्फ यहाँ तक, इसके पीछे यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट बहुत ही गंदी थी, क्योंकि विक्स हमें वॉलिटिलिटी बताते हैं और विक्स में रिएक्शन समझने में दिक्कत होती है, राइट। कैसे चूज करते हैं मार्केट, इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट की जो प्ले लिस्ट है उसमें वीडियो भी मिलेगी और मैं बताऊंगा भी, राइट, किसी दिन। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, राइट। मैं स्टोरी रीड कर रहा हूँ इस वजह से एक ही सिनेरियो हो पाया है, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस वर्सेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। आप एक एनालिसिस करें, बेहतर एनालिसिस करें, 10 ऐसी एनालिसिस ना करें जो कि रिस्की हो, राइट। तो इस चीज को मैं फॉलो करता हूँ, तो ये मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है। देखो वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसी चीजें हुई हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पर 3 सेलर आते हैं, वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हैं, तो फिर यहाँ पर सेलर आते हैं, फिर उसके बाद बायर ऊपर चले जाते हैं, गैप अप गैप डाउन हुआ है। तो अगली किसी जो है सिनेरियो पर चलते हैं। यहाँ पर जो है आप वही कैंडल्स को रीड करके आगे दो ट्रेड करते जाएंगे यहाँ तक के लिए, राइट। यहाँ तक के लिए जो है आप ट्रेड करते जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो ये जो सिनेरियो बना है वो देखो, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर में एक डाउन ट्रेंड है, राइट। डाउन ट्रेंड है, देखो यहाँ पर। तो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर, तो ये लोअर लो की लिक्विडिटी स्विप हुई, डेफिनेटली स्विप हुई। तो जब स्विप होती है लिक्विडिटी तो अगली कैंडल्स रिवर्स हो जाती है, बट रिवर्स होने पर भी मैंने पाबंद लगाया है, क्योंकि हर बार वो रिवर्सल पर हमें ट्रेड नहीं मिलती, हमें देखना होता है, राइट। हमें देखना होता है, इस पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना होता, इसके बाद हमें कंटिन्यूएशन करना रहता है। अब आपको एक बात और पता चल जाएगी कि लिक्विडिटी स्विप होने पर एम और डब्ल्यू बनते हैं, तो हमें ट्रेड कैसे करना है आज की क्लास से। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्विप होती है, यहाँ पर डब्ल्यू बनता है, इसके वीक का ब्रेकआउट होता है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, इसने कंटिन्यूएशन दिया, ये वाली हमारी एक शेयर ट्रेड हो जाती है। अब ये वैसे तो इस कैंडल का टास्क ये है कि इस कैंडल से स्ट्रांग बने, राइट, बट ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग कैंडल है। और कल मैंने आपको इस कैंडल के बारे में पढ़ाया है, दिस इज हैमर कैंडल, राइट। ये एक हैमर कैंडल है और इन आ ट्रेंड दिस इज साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, राइट। इस चीज के बारे में मैंने जिक्र किया है कल की जो क्लास थी, ये शायद सैटरडे की शायद क्लास थी, तो उस चीज में इस चीज के बारे में बताया। तो इस कैंडल टारगेट और यहाँ पर जो स्टोरी हुई उसको मर्ज करो, सब चीज आपको अपवर्ड डायरेक्शन की। यहाँ पर एक इंगल्फिंग भी हो चुका है जो कि हमें ये बताता है, और इंगल्फिंग के बाद यहाँ पर देखोगे तो इंगल्फिंग का इसने रिट्रेसमेंट भी कर लिया है, तो ये वाली हमारी एक शेयर ट्रेड हो जाती। अब ये कैंडल जो है इससे तो भले ही छोटी है बट अपने आप पे बहुत स्ट्रांग है, और अगला टारगेट हमारा ये हो जाता। तो ये यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आती है, एंड इन अ ट्रेंड मिड अ ट्रेंड इंपल्सिव वेव में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है, दिस इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करते और हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक के लिए, राइट। और दूसरी बात की जब ये इसको बोलते हैं टेल लिस्ट कैंडल, और जब टेल लिस्ट कैंडल एक मिड ऑफ द ट्रेंड में आती है, दिस इज आल्सो टेल लिस्ट कैंडल, राइट। हियर यू कैन सी ये वाली एंड ये वाली। तो टेललेस कैंडल जो होती है, जिन कैंडल के पीछे अगर ग्रीन कैंडल है, टेल नहीं है, राइट, तो उसे टेललेस कैंडल बोलती हैं। और टेललेस कैंडल हमें जो होती है वो मैं कल पढ़ाऊंगा, दिस इज आल्सो टेललेस कैंडल, ये राइट, रेड की टेललेस कैंडल। कल कैंडल साइकोलॉजी को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में आगे आने, तो उसमें बताऊंगा। तो ये जो टेललेस कैंडल होती है तो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, राइट। और बुलिश इंगल्फिंग के बाद या फिर ऐसे मेजर मूवमेंट में तो और स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इस कैंडल पर हम ट्रेड करते, फिर हम इस पे करते, और ये अगर देखोगे तो इसने इसका ब्रेकआउट किया है, और मिड ऑफ द ट्रेंड में ये भी एक कंटिन्यूशन का साइन होती है। फिर उसके बाद ये हाई ऊपर हाई लगाते हैं, टारगेट पूरा होता है, मेजर टारगेट। ये माइनर स्ट्रक्चर का टारगेट था, इसी वजह से हाई के ऊपर हाई ब्रेक करने के बाद अपोजिट पार्टी नहीं आ रही थी।
क्योंकि मेजर टारगेट अभी भी जो है डाउन ही था। चौक कहाँ था? चौक यहाँ पर था, ये था चौक, ये वाला, इस जगह पर। और यहाँ पर चौक होता है, आई थिंक हाँ यही चौक होगा। चौक होता है ये वाली कंटिन्यूशन कैंडल के बारे में मैंने बात की, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लास है। दिस कैंडल यहाँ पर जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी, सॉरी कंटिन्यूशन कैंडल इसे बोलते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर इसने रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन दिया है। अब अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिस इज अ वीक कैंडल बट नॉट हियर। अगर ये कैंडल जो है यहाँ पर वीक कैंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर होना चाहिए था सेलर को ब्रेकआउट होने के बाद, बट अगर वहां पर कोई बायर की कैंडल आती है, वीक कैंडल भी आती है, लाइक दिस, तो वो भी एक जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, रिमेंबर इट, राइट। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल पर हम शो ट्रेड करते हैं, राइट। दूसरी बात की अप ट्रेंड में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, साथ ही साथ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, जो भी हमें बताता है कि बाय मार्केट को ऊपर जाना है। तो छोटी छोटी मूवमेंट को भी हम मिलाएंगे। तो ये एक दूसरा केस था जिसमें लिक्विडिटी स्वीप होती है। अभी कोई एक ऑर्डर ब्लॉक का बताया, एक लिक्विडिटी का बताया, जिसमें कि एक डाउन मूवमेंट में होती है चीजें। अब कोई और देखो ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पर स्किप हुआ है, वैसे ही हुआ है। अब यहाँ पर मेजर इसको देखो, एक यहाँ पर बना है डब्ल्यू, राइट, एक यहाँ पर बना है, ये एम बना है, ये डब्ल्यू बना है, ये मार्केट ऊपर गई, राइट। तो इसमें सब आप ट्रेड रीड करना, जैसे मैं रीड करता हूँ, चीज को आदत डालो। और किसी जगह पर फंसते हो तो मुझसे पूछो। यहाँ पर जो नेक लाइन होगी वो एक ये वाली नेक लाइन होगी। इस पॉइंट पर आपको दिक्कत आ सकती है नेक लाइन को मार्क करने में। दूसरी बात की इस जगह पर हम रखेंगे नेक लाइन, राइट, ये वाली। तो जब एक्सट्रीम नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो रिट्रेसमेंट आता है, राइट। ये एक्सट्रीम जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, राइट, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया, इसने कंटिन्यूशन दिया। ये वाली हमारी शॉर्ट ट्रेड, इसने टास्क पूरा किया है। इस कैंडल का टास्क होगा कि इस वाली कैंडल से स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग है, हम इस वाली कैंडल ट्रेड करेंगे। अब किसी वजह से कोई लेवल वगैरह रहा होगा तो ये रेड कैंडल आई, इसने कंटिन्यूशन दिया, यहाँ पर जो है बुलिश इंगल्फिंग जैसा है, बियरिश। अब इस कैंडल का टास्क होगा कि उसके की लेवल के ऊपर क्लोज करे, तो हम इस कैंडल ट्रेड करते हैं, पीछे टारगेट देख करके शॉर्ट ट्रेड ऐसे निकालते जाते हैं, ऐसे ट्रेड करते जाते हैं आगे की ओर, पीछे की ओर, जैसे भी हम देखेंगे, राइट। तो ऐसा ही है, अब चीजें वैसी ही, राइट। कुछ कंडीशंस है जो मैंने रीड की, और फिर अभी कल और बताऊंगा, तो उसमें अब डब्ल्यू की जहां बात होगी तो मैं जिक्र करूंगा। तो अभी जो है आप लोग एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, चीजों को समराइज कर देता हूँ। डब्ल्यू एंड एम में फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होती है उस चीज को मैंने डिटेल में बताया है, बैक करके आप वीडियो को देखेंगे पता चलेगा। पहला टारगेट हमारा ये होगा, फिर इसका ब्रेकअप। दूसरी बात कि हम देखेंगे बना कहाँ पर है, राइट। फिर अगर किस कंडीशन बना, अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना है तो हम यहाँ पर रिकवरी देखेंगे कैंडल में। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट बना है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, या फिर रिटेस्ट करेंगे खुद ही कैंडल के थ्रू, फिर रिट्रेसमेंट आके कंटिन्यूशन होगा तो हम इस वाली ये टारगेट रखेंगे। फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके फिर वैसे होने लगेगा। तो ऐसे हम इन चीजों को ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमें कोई इवनिंग स्टार या फिर बेयरिश इंगल्फिंग या फिर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ये सब दिखेगा, तो उस चीज को हम याद रखेंगे। तो अभी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा कोटेक्स के बारे में कुछ बताता हूँ। जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आप लोग माइक अपना जो है अनम्यूट कर सकते हैं। देखो किसी को कोई डाउट नहीं, देखो नहीं है क्या? जी, हेलो जी, सर, ये पूछ रहा था मैं, जैसे ये पैटर्न वगैरह बन रहे हैं सर, हाँ, उस तरीके से आप बता रहे सर, उस तरीके से काम कर भी रहे हैं, तो सर ये फेल भी हो रहे हैं सर, ये थोड़ी समस्या आ रही है सर। कोई लेवल या गैप अप पे हाँ, नहीं हो पा रहा है, फेल भी हो रहे हैं सर। ये तो गैप अप पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा तो फिर अभी आप इतना भागते क्यों हो मुकेश? अरे नहीं, भाग नहीं रहा हूँ सर, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ सर। प्रैक्टिस की बात है तो जहाँ अभी कंप्लीट प्रैक्टिस कब होती है, जब कंप्लीट जो कंटेंट है पूरा डिलीवर हो जाएगा तब। तो जिन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर बीच में कोई लॉस होता है तो समझने की कोशिश करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजो, मैं बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं पढ़ा है। जब इसको बता दूंगा तो आपको इसके लॉस का पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा, या फिर अगर ये चीज आपको पता होती तो आप यहाँ पर ट्रेड ना करते। ओके सर, ओके।
हाँ, ये बात देखो, हर एक चीज अगर मैं कहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ तो उसके पीछे कहीं लॉजिक रहता है। डेफिनेटली देखो, हमारी ट्रेड लॉस होगी, मेरी भी ट्रेड लॉस होती है, बट वहीं पर वहां पर कहीं ना कहीं कोई लॉजिक रहता है। वो हम या तो बाद में पता चलता है जब हम देखते हैं, तो ट्रेड लॉस हो जाए, पता चल जाए, ठीक है वो लॉस हो गई, ठीक है चलेगा। बट अगर उसके पीछे का आप लॉजिक ढूंढते हो और वो लॉजिक मिलता है, तो फिर दोबारा हम वो गलती नहीं करेंगे। ये एक प्रोसेस होता है इम्प्रूवमेंट का, और ऐसे मैंने इम्प्रूव किया है और ऐसे मैं भी करता हूँ। सपोज दैट मेरी कोई ट्रेड लॉस हो जाती है, तो फिर मैं जो है या फिर उसी समय स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, या फिर मैं इतनी ज्यादा ट्रेड कर चुका हूँ कि वही जो है 10-15 सेकंड के अंदर मुझे पता चल जाता है कि क्या क्यों लॉस हुआ है। क्योंकि कई बार मैं इतना ज्यादा फोकस कर देता हूँ कि कोई ग्रीन कैंडल जाकर के लेवल पर क्लोज हो जाती है, और फिर मैं ट्रेड कर देता हूँ। जैसे ही ट्रेड प्लेस करता हूँ, पता चलता है कि ये तो इस पे क्लोज है, अब ये रेड कैंडल बन सकती है, तो फिर मैं बोल देता हूँ कि अब इसकी एक्यूरेसी कम हो जाए, हो सकती है रेड भी बन सकती है। तो कई बार वो बन भी जाती है, तो मैं उसमें बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे गलती हुई, मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, तब वो हम उस पे बात करेंगे, अभी नहीं है जी। नेक्स्ट जी सर। वैसे ओके, देखो बात ये है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग जो है रिकॉर्डिंग देखे, देखो कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो कि जो है, जैसे कि एक थे अम्मार बैच थर्ड से, राइट, आई थिंक अली थे बैच थर्ड से, वो तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो है $30 से वो पहले ट्रेड करते थे, $30 से जो है उन्होंने $34 बनाया, उनका अकाउंट हो गया फ्रीज। और जिस दिन क्लास खत्म हुई थी लास्ट में, मैंने उनको बताया था कि ऐसे इश्यूज आते हैं अगर आप बड़े विड्रॉल लेते हो तो उसके लिए मैंने कहा था कि जो मेरे कोटेक्स का रेफरल लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के हर एक डिस्क्रिप्शन में रहता है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के उसमें, इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर वहां से आप अकाउंट बनाते हो और अगर आपको विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं फेस करूंगा उस प्रॉब्लम को, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली आप स्टूडेंट हो, तो मैं हर तरीके से आपकी मदद करना चाहूंगा। तो उन्होंने इस चीज को नहीं फॉलो किया, राइट। और मुझे पता था कि मुझे पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट ग्रो करेंगे, राइट। मतलब सडनली, मतलब विद इन फ्यू मंथ या फिर कुछ वीक के अंदर कौन पैसा बनाएगा, राइट, पता चल जाता है। तो मैंने उनको सजेशन दिया, वैसे तो सबको सजेशन दिया था, बट उनको मैंने स्पेशली कहा था बना लेना ऐसा, उन्होंने नहीं बनाया, मेरी बातों को नहीं फॉलो किया, अब उनकी मेहनत वहां पर बेकार हो गई। अब वो अकाउंट हो गया फ्रीज, वो अकाउंट हो गया ब्लॉक, राइट। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि जो है आप जो है अभी भी वो है, वैसे देखो मुझे, मैं सिग्नल वगैरह नहीं दूंगा आपको, ना ही मैं देता हूँ, तो अगर आपकी मर्जी हो तो बनाओ या फिर ना बनाओ, इस वजह से मत सोचना कि सर सिग्नल देंगे। वो रेवेन्यू एक होता है, एक टर्नओवर लिंक होता है, तो टर्नओवर वाला लिंक मैं देता हूँ, राइट, मैं सिग्नल नहीं देता। तो उससे आप अकाउंट बनाते हैं, तो वो मैं खुद एज आ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं राइट उसको जो है एक्सपोज भी कर सकता हूँ कोटेक्स को, राइट, क्योंकि ऑडियंस अच्छी है। तो अगर मैं कोई बड़ा यूट्यूबर आके बोलता है कि जो है विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, ये स्कैम है, वो तो बहुत सारी उनके कस्टमर हट जाएंगे, इस वजह से मैं पर्सनली बात करूंगा तो आपकी हेल्प कर देंगे वो। और दूसरी बात कि आप मेरे रेफरल से भी रहोगे, तो ऐसा जैसे कि अगर आप लोग जब भी कोर्स खत्म हो डिपॉजिट करना, तो जिसको अगर $50 या $100 डिपॉजिट, मैं तो कहता हूँ वैसे सब लोग बना लो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्रेस्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं, अगर आप $100 $50 डालते हैं मिनिमम इतना, तो बना लेना। तो उसमें अगर आप ग्रो करते हैं अकाउंट और डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। इन दोनों बंदों के साथ क्या हुआ कि दोनों ने अपने अकाउंट को अच्छा खासा ग्रो किया, राइट, किसी ने $2000 बनाया, किसी ने 3000, उनका अकाउंट क्या होगा, फ्रीज। अब वो विड्रॉल नहीं मिल सकता। मैंने कहा अपनी आईडी भेजो, मतलब जो कोटेक्स की आईडी होता है, मैं रेफरल में चेक करके मेल करूं उनको, तो वो कहते हैं सर मैंने आपसे रेफरल से अकाउंट नहीं बना। तो मैंने कहा सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े, क्योंकि आप मेहनत करके अकाउंट को ग्रो करते हो और विड्रॉल भी नहीं मिलता। और दूसरी बात की मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में क्या प्रोसेस है विड्रॉल लेने के, बड़े विड्रॉल। तो ऐसा आपको नहीं करना है, राइट। गलतियों से हम सीखते हैं, और गलती ये चीज हुई थी मेरे एक स्टूडेंट्स के साथ, तो ये मैंने रूल किया था कि चलो आप लोगों की मैं मदद करूंगा, तो ऐसे होता है। दूसरी बात की एक और स्टूडेंट है बैच फोर्थ की, आई थिंक वो डॉक्टर है, फीमेल है, राइट। तो उन्होंने एक दिन में $2200 बनाया, उनका विड्रॉल आ गया, क्योंकि उन्होंने मेरे रेफरल से बनाया था, तो उनको दिक्कत भी नहीं हुई। और अगर दिक्कत आती तो जो है मैं उनकी हेल्प करता। तो ये
वीडियो की हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहता है, जो पुराना अकाउंट हो वो डिलीट कर देना, राइट। इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं करूँगा, आपकी मर्जी है आप, राइट। तो ऐसी दिक्कत होती है तो ये बताना था, राइट। और इन दिनों जो है प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि मेरा भी विड्रॉल जैसे कि मैंने मान लो क्रिप्टो से लगाया तो 2-2.5 घंटे में आ जाता था, बट अभी थोड़ा सा हो सकता है, मान लो मॉर्निंग में 9 बजे लगाया तो 3 बज जाए आने में, तो ऐसे इश्यूज थोड़ा बहुत आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ इसके प्रति, राइट। बना लेना आप लोग अकाउंट, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। इसमें वैसे हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरी बात की इस पे प्रैक्टिस करो और स्टोरी रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टोरी रीड करते हो तो आपके अंदर रूल भरते जाते हैं दिमाग में, राइट। और दूसरी बात की एक बहुत ही देखो, हर एक बैच में से 2-3 लोग होते हैं अच्छे, जो कि बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे मेहनत करते हैं। तो जो डॉक्टर है एक, राइट, उनका नाम भारती है ऐसे कुछ करके, महाराष्ट्रीय हैं, तो वो डेली प्रॉफिट करती हैं $200 $100। तो वीकली रिपोर्ट। दूसरी बात की वो अपना अपडेट शेयर करती थी डेली, कि सर आज मैंने ऐसे प्रैक्टिस की, मुझे ये प्रॉब्लम आती है, अब इसको कैसे मैं रिसॉल्व करूं। तो मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देता था और प्रॉपर बताता था। अब जब आप अपनी बीमारी मुझे बताओगे नहीं तो मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगा, राइट। तो इस वजह से जो है वहां पर उनको मैंने गाइड किया था अच्छे से। तो वो एक हार्ड वर्किंग वूमेन थी, राइट। उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ उस चीज पर फोकस किया, तो आज वो उस लायक है कि ऐसा कर पा रही है, राइट, गाइडेंस में। और अभी भी उनसे मेरी बात होती है और वो प्रॉपर मेरे गाइडेंस में है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप बताओगे तो मैं उसको बताऊंगा कि इसको फॉलो करो, और उसको आप फॉलो करने डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्मार्ट बनते हो, अपने अकॉर्डिंग करोगे, तो फिर आपकी गलती वो आप करोगे, राइट। तो ये था। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, अदरवाइज हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे कल इसी समय 9 बजे। हेलो सर। जी सर मेरा तो 10-12 अकाउंट है, तो मैं क्या करूँ? 10-12 अकाउंट है तो पुराने अकाउंट सारे डिलीट कर दिए होंगे ना आपने? नहीं किए सब, 2-4 डिलीट किए और नया बनाता हूँ तो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी आईडी से और भी अकाउंट जो है एग्जिस्ट करते हैं, उनके डेटा जो भी स्टोर। तो क्या वो आप पुरानी अकाउंट वो आप डेफिनेटली आप $50 डालो, उसको दो $500 बना लो, विड्रॉ करो, देखो दिक्कत आ जाएगी आपको। क्योंकि उनका सब AI बेस्ड सिस्टम रहता है, विद इन मिनी सेकंड सब कुछ वो फिल्टर आउट कर लेते हैं। इतनी बड़ी कंपनी। तो उनको डिलीट कर दूं मैं सबको? सबको डिलीट कर दो, सबको लॉगिन कर करके डिलीट करो और नया अकाउंट क्रिएट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे क्रिएट करना तो मैं बताऊंगा। फिर आपको विड्रॉल भी लेना है फिर उसी आईडी से हो जाएगा ना दूसरा? हाँ, उसी आईडी से नहीं होता, आपको पुराने सारे अकाउंट डिलीट करना पड़ता है, जीमेल आईडी न्यू क्रिएट करनी पड़ती है, और जो हमारी वेरिफिकेशन आईडी रहती है, यानी कि आधार कार्ड और फोन नंबर उसी से कर सकते हो। वो जीमेल आईडी यूज में नहीं होती। लेकिन वो आधार कार्ड तो वही लग जाएगा। हाँ हाँ, वो आधार कार्ड फोन नंबर दिक्कत नहीं है, केवल जीमेल आईडी चेंज होती है अगर आप नया अकाउंट बनाते हो। आई नो बहुत सारे लोग होंगे, ये VIP वो VIP